चलिए हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी में जो भी जूलॉजी के क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछते हैं उसके जो भी क्यों है उसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने पिछले टॉपिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स क्या किए हैं, कवर कर चुके हैं, मतलब कि प्रीवियस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। जो भी प्रोटोजोन से हमारे डिजीज होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो प्रीवियस क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो था पैरामीशियम। पैरामीशियम हमने पूरा कवर कर लिया है। आज के टॉपिक्स में जो भी प्रोटोजोआ से उत्पन्न डिजीज होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। अगर आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिया है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, अगर आपने नहीं दिया है तो दैट्स अ बैड मैनर, आपको डेफिनेटली देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। द माइक्रोन्यूक्लियस, क्या पूछा था, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक होता है कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, पॉलीप्लॉयड होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, या फिर द मेन सोर्स ऑफ आरएनए होता है, बताइए। हम पिछले क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो हम एक प्लेलिस्ट बना के उसमें जितने सारे जूलॉजी के टीजीटी के क्वेश्चंस है उसको ऐड कर देंगे। आप चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं और जितने सारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा हमारा डिप्लॉयड। चलिए आज के क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो भी डिजीज से आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 103 क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज से क्या हो रहे हैं, जो हमारा एनिमल किंगडम है उसका 100, एनिमल किंगडम में जो प्रोटोजोआ वाला है उसमें 104th वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, विविपैरिटी जनरली अकर्स इन। जरायुष्टा प्रायः मिलती है, किसमें मिलती है, वोचेरिया में, इंकाइलोस्टोमा में, या फिर इंट्रोबियस में, या फिर ट्राइक्यूरियस में। तो आप बताइए कि किस में मिलता है। ये मिलता है वोचेरिया में। किसमें मिलता है, वोचेरिया में। ये क्या करते हैं, जो वोचेरिया होते हैं ये छोटे छोटे नवजात को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जिन्हें हम माइक्रोफाइलेरियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोफाइलेरियाई, इनके छोटे छोटे बच्चे को। क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाई। तो मनुष्य में जो स्लीपिंग सिकनेस है किसके थ्रू होता है, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम, या फिर एंटमीबा। ये सारे क्वेश्चंस PYQ हैं। अगर आपको वीडियो को पॉज करिए और आप रिप्लाई करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है अपने मन में ही करिए, जरूरी नहीं कमेंट में करिए। नहीं आ रहा है तो उसको एक अलग से कॉपी बना के सारे कॉपी पे जितने सारे क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, हमको बताइए कि जो स्लीपिंग सिकनेस होता है वो किस के कारण होता है। तो ये होता है ट्रिपैनोसोमा के थ्रू। किसके किसके कारण होता है, ट्रिपैनोसोमा। और ये किससे फैलता है, किस वेक्टर के थ्रू फैलता है, तो ये फैलता है सीसी फ्लाई के थ्रू। किसके थ्रू, सीसी फ्लाई। और अब चिंता मत करिए, आपको नहीं होता, ये एक अफ्रीकन डिजीज है। ये कहाँ पर होता है, अफ्रीका के लोगों को वहां पे पाया जाता है, यहाँ पर पाया ही नहीं जाता है एशिया में। ठीक है, सीसी फ्लाई के थ्रू फैलता है। और जो लिस्मानिया डोनोवानी है उससे काला आजार होता है। इसे याद रखिएगा, पूछता है कि लिस्मानिया डोनोवानी से भी आगे क्वेश्चंस आएंगे भी। लिस्मानिया डोनोवानी से क्या होता है, काला आजार होता है। और इसका वेक्टर जो होता है वो सैंड फ्लाई होता है। दोनों याद रखिएगा, जो ट्रिपैनोसोमा है इसका सीसी फ्लाई है, ट्रिपैनोसोमा का सीसी फ्लाई है, और लिस्मानिया डोनोवानी का सैंड फ्लाई है। और इससे काला आजार होता है। क्या होता है, काला आजार होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो हमारे कोलन में पाया जाता है। आपको पता है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका किसमें पाया जाता है, हमारे कोलन में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमें क्या करता है, डिसेंट्री, जो भी पेचिस वेचिस बीमारी होती है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू ही होती है, डिसेंट्री बीमारी होती है। ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया के लिए ही है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। Is the which of the following is the causative agent of African sleeping sickness? निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीकन निद्रा रोग का कारक है, बताइए। चलिए, फ्लेबोटोमस, अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना होगा तो ये बहुत इजीली बता सकते हैं। ग्लोसिना पेल्पेलिस उसी को कहते हैं, सीसी फ्लाई को कहते हैं। ठीक है, एनाफिलिस नन ऑफ दिस। तो फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सीसी फ्लाई। ठीक है, सीसी फ्लाई। और इससे कौन सी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का रोग वाहक है। बोल रहा है कि ट्रिपैनोसोमा जो गैम्बियंस है उसका वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट ऑफ अ वेक्टर फॉर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो बताइए, क्विलेक्स, ग्लोसिना,
एनाफिलिस या फिर मस्का। तो हम आपको बता चुके हैं कि सिसिफ्लाई को क्या कहते हैं, ग्लोसिना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ग्लोसिना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको मैचिंग कराना है। क्या कराना है, मैचिंग। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऑप्शन की जरूरत है, बट ठीक है, चलिए आप हम क्या करते हैं, इसको करा लेते हैं। ठीक, तो हमारा इधर दिया हुआ डिजीज और इधर दिया हुआ पैरासाइट। आपको क्या करना है, डिजीज और पैरासाइट में मैच कराना। अगर आपने एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो आपको आ रहा होगा। जो हमारा ब्लड डिसेंट्री है, डिसेंट्री बताया था ना, ये किससे होता है, एंटमीबा से। तो ब्लड डिसेंट्री का क्या हो जाएगा, एंटमीबा। फाइलेरिया किससे होता है, फाइलेरिया हमारा वोचेरिया से होता है। कहाँ दिया है, फाइलेरिया हमारा किससे होता है, वोचेरिया से होता है। सॉरी वेट, फाइलेरिया हमारा किससे होता है, तो फाइलेरिया हमारा वोचेरिया से होता है। ठीक, फाइलेरिया हमारा होता है किससे, वोचेरिया से। वेट, फाइलेरिया होता है हमारा वोचेरिया से। उसके बाद हाइड्रेटेड डिजीज होता है। अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो ठीक है, पहले इसको छोड़ देते हैं, हम काला आजार कर लेते हैं। काला आजार हमारा किससे होता है, लिस्मानिया डोनोमोनी से। हम बता दिए हैं काला आजार लिस्मानिया डोनोमोनी से। बच्चा क्या, हाइड्रेटेड डिजीज क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा इकाइनोकोकस से। ठीक है, तो हमारा ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा हमारा फोर्थ, सी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट और डी का हो जाएगा हमारा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन में वही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। हाँ, जो जीएस पढ़ते होंगे उनको पता होगा, या फिर जो बिहार के भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे टीजीटी पीजीटी के लिए, उसमें जीएस में क्वेश्चन पूछता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आपको पता है, थोड़ा बताइए तो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। तो इसमें आप हमको बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। तो बताइए, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनाटा, या फिर जियार्डिया, या फिर एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो किसको कहते हैं, ये कहते हैं जियार्डिया को। क्या कहते हैं, जियार्डिया को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक, ये क्या, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स मींस की इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, जो हमारे क्या करते हैं, आंत में जो इंटेस्टाइन होता है उनमें संक्रमण करते हैं और काफी लंबे समय तक यहीं पर रहते हैं, जिससे ब्लड क्या होता है, ब्लड में नहीं फैलते हैं, वो वहीं पर रहते हैं, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और काफी लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा जियार्डिया को। जियार्डिया को, सॉरी, बहुत खांसी बीमारी है, मौसम ही ऐसा चल रहा है। एल्गो फीवर इज कॉज्ड बाई, जो एल्गो फीवर होता है, कंप ज्वर, जूडी का कारण है। तो बताइए, सिस्टोसोमा, मैंसोनी, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वाउसेरिया, लिस्मानिया डोनोमोनी। तो इसका आंसर क्या होगा, जो एल्गो फीवर होता है ना, वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के थ्रू होता है। क्या होता है, एल्गो फीवर। तो जो हमारा एग्यू फीवर, सॉरी एग्यू बार बार निकल रहा है, एग्यू फीवर जो होता है, जूड़ी बुखार होता है, वो प्लाज्मोडियम वैक्स के थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के थ्रू होता है। ठीक है, और काला आजार आपको पता है इससे क्या होता है, काला आजार होता है लिस्मानिया डोनोमोनी, हम बता चुके हैं। इससे याद रखिएगा कि इससे एयरजा डिजीज होता है, एक एयरजा बीमारी होती है, एयरजा नाम होता है उसका, ये होता है सिस्टोसोम मैनसोनी के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कि इनमें सबको गलत बताना है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग बताना है। तो चलिए बताइए कि एंडोमिक्सिस, पैरामीसियम, यूग्लिना, मिक्सोट्रोफिक, मोनोसिस्टिस, स्लीपिंग सिकनेस, या फिर हाइड्रा नेमेटोसिस्ट। तो इनमें से बताइए कौन सा गलत है। तो मोनोसिस्ट जो स्लीपिंग सिकनेस है, ये क्या है, ये गलत है। मोनोसिस्ट पहली बात तो होगा ही नहीं ना, जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस होता है, मोनोसिस्ट इससे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से होता है, ये मोनोसिस्ट कैसे हो सकता है। हम आपको बताए थे ना कि स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस होता है, ना कि मोनोसिस्ट से होता है। ठीक, मोनोसिस्ट से, तो ये गलत है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, स्लीपिंग सिकनेस हमारा ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। डेंगू फीवर किसके थ्रू फैलता है, क्यूलेक्स, एडिस, एनाफिलिस, या फिर मैंसोनी। ये इजी है बट गलत होने वाले क्वेश्चंस है, इस जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना वही गलत हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो डेंगू होता है वो एडिस के थ्रू फैलता है।
किसके थ्रू फैलता है? एडीज के थ्रू फैलता है। ठीक है, डेंगू बुखार जो होता है वो एडीज के द्वारा फैलता है और इसमें बहुत खराब फीवर आता है, मतलब 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, मतलब जैसे आम हो जाता है आना, हड्डियों में दर्द होने लगता है, ग्रंथियों में जो हमारी जो जितनी भी हमारी ग्लैंड है उसमें क्या होती है, सूजन हो जाती है, जो हमारा स्किन होता है उसमें क्या हो जाता है, रेडनेस आने लगता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसमें पूछ रहा है कि जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है इससे कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो बताइए मतलब कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? एलिफेंटियासिस, येलो फीवर, डेंगू फीवर, एलिफेंटियासिस, सॉरी इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस, तो कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? डेंगू फीवर अभी बताया था, डेंगू फीवर जो होता है किससे होता है? एडिस से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट चैगास डिजीज? ठीक है, बताइए तो जो चागास डिजीज होता है वो किसके द्वारा संचरित करता है? ग्लोसिना या फिर फ्लेबोटोमस या फिर क्या होता है ट्राइटोमा या फिर मस्का, तो किसके थ्रू क्या होता है? चागास डिजीज। जो चागास डिजीज होता है वो किसके थ्रू फैलता है? तो ये फैलता है ट्राइटोमा के थ्रू। किसके द्वारा? ट्राइटोमा एक टाइप का बग है। क्या है? ट्राइटोमा एक टाइप का बग है, इसी से क्या होता है? चागास डिजीज फैलता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, तो बताइए कि जो येलो फीवर होता है वो किसके थ्रू फैलता है? फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एडिस या फिर हाउस फ्लाई। तो जो येलो फीवर है, क्या है? येलो फीवर है, ये किसके थ्रू फैलता है? तो ये फैलता है, आप बता सकते हैं येलो फीवर। बस हम अभी कितनी बार क्वेश्चंस करा चुके हैं, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया। येलो फीवर को ही डेंगू फीवर खत्म। जब डेंगू फीवर हो गया तो इसका क्या हो गया? बहुत इजी हो गया, फीमेल लेडीज के द्वारा फैलता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, जो चतुर्थ मलेरिया होता है वो किसके द्वारा फैलता है? पिछला वाला क्लास में हम लोग प्लाज्मोडियम पढ़ रहे थे, प्लाज्मोडियम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम लोग क्या किए थे? प्लाज्मोडियम का पूरा डिटेल किए थे, पूरा डिटेल किए थे, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा तो उस क्लास को जाएंगे देखेंगे तो ये बहुत इजीली कर लेंगे, उसमें बताए हुए थे। तो किसके थ्रू होता है? जो क्वार्टर मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया के थ्रू, और ये सारा भी एक्सप्लेनेशन उसमें हम कर चुके हैं। सबसे जो दुर्दम मलेरिया होता है जिसमें डेथ होने तक की संभावना होती है वो फैल्सिपेरम से होती है। नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस, जो हाथी पांव डिजीज होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे अगल बगल में उन लोग का पैर एकदम फूल जाता है, पूरा जो पैर होते हैं ना क्या होते हैं, बहुत बुरी तरीके से फूल जाता है। तो वो किसके थ्रू होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो या फिर नन ऑफ दिस। फट से लोग क्यूलेक्स मॉस्किटो करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, एक ऑप्शन और दिया है, रुकिए तो भाई, वेट करिए, पूरा पढ़िए। हमेशा जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, पूरे ऑप्शंस को, आपको भले आ रहे हों बट आप पूरे ऑप्शंस को पढ़िए। अगर आप पूरे इतने दिख रहे हैं, पीजीटी एग्जाम्स में पूछा हुआ, इतना इजी क्वेश्चंस पूछ ही नहीं सकता। ये नंबर काटने वाले हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटो लोग पहले देखे स्टार्टिंग में, अब पीजीटी का प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो इसको तो आ ही रहा होगा, तो ये सोचेगा इजी क्वेश्चन से एफर्ट से करके आगे बढ़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो ये गलत हो जाएगा, आपका एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा क्या करेगा? नंबर ले सकता है। तो आप याद रखिएगा कि जो एलिफेंटियासिस था वो किसके थ्रू था? इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट? ठीक है, तो जो भी हमारा क्या किया हुआ है, इंसेक्ट का नाम दिया हुआ है और उनसे जो भी बीमारी फैलती है वो दिया हुआ है, तो आपको कि क्या करना है? ट्रू, ट्रू सत्य कथन ढूंढना, मतलब सारे गलत है एक सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें सही है। सीसी फ्लाई जो होता है वो उससे क्या होता है? काला आजार। बताइए। सैंड फ्लाई क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। या फिर क्या लिखा है? ट्राइकोनिम्फ। अ सिम्बायोटिक प्रोटोजोन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट, आपको ट्रू बताना है। या फिर पेडिकुलस ह्यूमंस कर्पोरिस इज एन इंडोपैरासाइट, तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है? तो जो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। सैंड फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है, आपको पता है, और सीसी फ्लाई से हमारा एक काला आजार नहीं होता है, दोनों उल्टा कर दिया हुआ है। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। ट्राइकोनिम्फा अ सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट। चलिए आपको क्या है ये बता दे, ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो दीमक के आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दीमक जो होता है ना, दीमक आप जानते होंगे, उसके आंत में
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोचेरिया कॉजेस फाइलेरियोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ। वोचेरिया के द्वारा फाइलेरियोसिस जिस कारण से होता है वह है, तो किस कारण से होता है? ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स, ब्लॉक इन ब्लड कैपिलरी, ब्लॉक इन द वेन्स, ब्लॉक इन द आर्टरीज। तो बताइए किसके थ्रू होता है, मतलब क्यों, किस कारण से होता है, क्यों, क्या कर देता है वोचेरिया जाने के बाद क्या कर देता है? तो ये क्या कर देता है, हमारे जो लिम्फ होता है, लिम्फ ग्लैंड होता है, उसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। जो फाइलेरियोसिस होता है वो क्या कर देता है? वोचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, जो फाइलेरियोसिस में जो वोचेरिया ब्रैंकोफ्टाई होता है वो हमारे जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं ना, उनको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे क्या होते हैं? फैलने लगते हैं, वो फैलने लगते हैं, जो हमारे लिम्फ ग्लैंड होते हैं ना, फैलने लगते हैं, और जो पैर होता है और ये सब क्या होता है? बहुत मोटा होने लगता है। क्वेश्चन करते हैं, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स द पैथोजेंस ऑफ। जो सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई जो है वो किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? अभी तक आप किए होंगे तो इजी होगा, ये क्या है? काला आजार। सैंड फ्लाई जो होता है उससे कौन सी बीमारी फैलती है? तो उससे फैलती है काला आजार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, काला आजार का संचार होता है, बताइए किसके थ्रू होता है? ग्लोसिना के थ्रू, पेडिकुलस के थ्रू, एडिस के थ्रू, या फिर फ्लीबोटोमस के थ्रू? आपको तो पता है कि काला आजार सैंड फ्लाई के थ्रू फैलता है, लेकिन सैंड फ्लाई का ही नाम क्या है? फिलोबोटोमस। क्या है? फिलोबोटोमस सैंड फ्लाई का नाम। देख सकते हैं कितनी बार पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, काला आजार इज कॉज्ड बाय। काला आजार जो होता है, जो काला आजार होता है वो किसके थ्रू होता है? लिस्मानिया डोनोवानी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्राइकोमोनास या जियार्डिया? बहुत बार कर चुके हैं आप, लिस्मानिया डोनोवानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोसिना पल्पैलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ। ग्लोसिना पल्पैलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो बताइए ग्लोसिना पल्पैलिस किसका नाम है? सिसी फ्लाई का, फ्रूट फ्लाई का, सैंड फ्लाई का, या फिर मे फ्लाई का? तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? किसका नाम है ग्लोसिना पल्पैलिस? सीसी फ्लाई को ही हम कहते हैं क्या? ग्लोसिना पेल्पेलिस। ये कुछ हम आगे नाम दिए हुए हैं आपको, चलिए उसको देख लेते हैं। ग्लोसिना पेल्पेलिस को क्या कहते हैं हम? सीसी फ्लाई को। सीसी फ्लाई का ही नाम क्या है? ग्लोसिना पेल्पेलिस। ठीक है, देखिए ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है उससे कौन सी बीमारी होती है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। ठीक है, अफ्रीका में होता है। सीसी फ्लाई, इसी का नाम क्या है? ग्लोसिना पेल्पेलिस। टी क्रूजी जो होती है वो चागास रोग होता है। क्या होता है? चागास रोग। किससे? टी क्रूजी से होता है चागास रोग, और एक किसिंग बग के थ्रू फैलता है। कैसे? वो किसिंग मतलब किसिंग बग नहीं है, कि बग का ही नाम है किसिंग बग। ठीक, नेक्स्ट है लिस्मानिया डोनोवानी। किससे इससे क्या होता है? तो ये होता है काला आजार, या इसी को डमडम फीवर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डमडम फीवर। और ये फैलता है सैंड फ्लाई, ऐसी को कहते हैं फ्लेबोटोमस नामक जो वेक्टर होते हैं उनसे। सैंड फ्लाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं, बताइए जो माइक्रोफाइलेरियाई होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं? पेरिफेरल वेसल्स, डीप सीटेड ब्लड वेसल्स, या फिर उसके बाद वनली वेंस, मिजेंट्रिक वेंस? तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? जो रात में रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं पेरिफेरल वेसल्स। जो माइक्रोफाइलेरियाई होते हैं वो पेरिफेरल मतलब जानते हैं ऊपर की तरफ। और दिन में कहाँ रहते हैं? जैसे ही दिन होता है ना वो डीप सीटेड ब्लड में चले जाते हैं। ए डे का दिया हुआ है, डी से डी याद रखिएगा, डी से डीप, और उसके बाद पेरिफेरल नाइट में। नाइट में क्या रहेंगे? मतलब नाइट में शेर बन जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। पेरिफेरल मतलब हमारे ब्लड के वेसल्स के ऊपर तैरने लगते हैं, ऊपर आ जाते हैं, शेर बन जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही दिन होता है तुरंत म्याऊ बन के क्या होते हैं? हमारे डीप ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मनुष्य में हाथी पांव फाइलेरियोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है? आप बहुत बार कर चुके हैं, वोचेरिया इनसाइक्लोस्टोमेटा, या फिर टैपवर्म, या फिर लीवर फ्लूक? तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? फाइलेरियोसिस इन मैन किसके होता है? कई बार कर चुके हैं आप, आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। वोचेरिया क्या होगा? वोचेरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। ये जो हमारे डिजीज वाले टॉपिक्स थे उसमें उससे इतने ही क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे हुए थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो पोरीफेरा का स्टार्ट होगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पोरीफेरा। अगर आप ये वीडियो बाद में फिर कभी देख रहे हैं तो अगेन हम बता रहे हैं कि उस समय तक ये सारे वीडियो अपलोड हो चुके होंगे, जब आप हो सकता है कि फिर कभी पढ़ रहे हो, तो हम सारा वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, उसी में जाकर देख सकते हैं। और ये आज का आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर से कमेंट बॉक्स में बताया करिए। हम देखते हैं बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको बताना चाहिए। आप इतने बड़े लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये छोटे छोटे काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना हाई है,
तो चलिए, डेंगू जो होता है वो किसके थ्रू फैलता है, हम कई बार बता चुके हैं। आप इसका आंसर हमें क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।